किसी के जहन में कोई सवाल हो तो करना। एक लेडीज में कोई सवाल हो तो वो लिख के भेज दे पर्चे पे पेन से। क्या मैं रमज़ान का रोज़ा बगैर सहरी के रख सकते हैं? उनका सवाल ये है क्या गैर रमज़ान का रोज़ा बगैर सहरी के रख सकते हैं? भाई बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन सहरी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है और बरकत की चीज़ बताया। वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आपको सहरी खानी ही चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो, आपकी सहरी निकल गई तो रमज़ान का भी रख सकते हैं बिना सहरी, लेकिन कसदम सहरी छोड़ना ये तो आप एक रहमत को छोड़ रहे हैं, ये नहीं ठीक है। क्योंकि नबी ने फरमाया हमारे और पिछली कौमों के रोज़ों में सहरी फ़र्क करने वाली चीज़। यहूदियों के जो रोज़े होते थे उनमें सहरी नहीं होती, तो हमें एक नेमत दी तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। चाहे आप उनके एक कप दूध ही पी लें। अगर सुबह को आदमी कोई और सुबह के समय भी नेट कर रख सकते हैं। सूरज निकलने के बाद या 7-8 बजे नेट कर सकते हैं। उनका सवाल ये नफली रोज़ा क्या 8-9 बजे जैसे उसमें आँख नहीं खुली तो क्या रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में तशरीफ लाए, पूछा कुछ खाने को है? सुबह का वक्त था, घर वालों ने कहा कुछ नहीं है, तो नबी ने फौरन कहा ठीक है मैं रोज़ा रख। वो टाइम सुबह का ही था, तो ये तो सुन्नत अदा होंगे अगर आप उस टाइम रोज़ा। कुरान शरीफ नीचे बैठ के पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग बराबर एक कुर्सी पर बैठते हैं, तो क्या ये सही है नीचे बैठे? इनका सवाल ये है कि कुछ लोग नीचे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं और जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क्या ठीक है? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। आप नीचे बैठे हैं मस्जिद में, जिन लोगों को मान लो कुर्सी में बैठे हुए हैं, कोई भी हरमत नहीं। उनके असल में कुरान का जो तकद्दुस है ना, वो आपके दिल में होना चाहिए। अगर आप कुरान प्रेस में छपते हुए या दिल धोते हुए या ट्रांसपोर्टिंग देख लो तो आप ताज्जुब करोगे। आप तो चूमते चाटते हो कुरान को। तकद्दुस असल में हमारा ये असल कुरान का तकद्दुस ये है कि उसके हुकूक अदा किए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह तो बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके पाँव चल रहे हैं, जूते रखे हुए, नीचे आप कुरान पढ़ रहे हैं। तकद्दुस ये नहीं है, जानबूझ के आप बेहुरमती ना। हाँ जी भाई। कुछ लोग जो है ये चांद ग्रहण की बात कर रहे हैं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस टाइम मोबाइल का इस्तेमाल करें और भी कुछ वगैरह वगैरह, खाएं पिए ना 9 से 1 बजे तक, ऐसा कुछ सच्चाई से लेना देना है? इनका सवाल ये है चंद्र ग्रहण का इस्लाम से कुछ लेना देना है? भाई ये साइंटिफिक बात है जो आप कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं वो उस टाइम मोबाइल वगैरह की जो भी रेज होती है ना, वो कई बार टकरा जाती है तो उससे नुकसान होने का खतरा होता है, इसलिए मैसेजेस आते हैं। नबी ने इस तरह की कोई बात नहीं फरमाई कि उस टाइम ना खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, उस टाइम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल पढ़ा करते हैं। जबकि एक बेटे उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ जब हुई उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो ये कहा गया कि ये सूरज ग्रहण था जिस वजह से मरे, तो नबी ने मना फरमाया था कि इस तरह की बात ना करो, ये गुनाह है। इस तरह का मामला इस्लाम में नहीं है कि कोई सूरज ग्रहण की वजह से नहीं मर सकता, सब अल्लाह की वजह से। खाने पीने में कुछ एहतियात वगैरह की भी बहुत बातें हो रही है कुछ उसमें? इनका सवाल ये है कि खाने पीने की बहुत बातें हो रही हैं, ऐसे तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हमें तो नबी की तालीमात पे चलना है। हाँ, अगर आप खुले में खा रहे हैं तो मत खाओ, कुछ रेत का खतरा है इस तरह के मामलों में, तो आप अंदर जो मर्जी खाओ, किसी चीज़ की इजाज़त हो। अगर 2 रकात बाद इमाम साहब खड़े हो जाएं और हमारी अहतियात पूरी ना हो तो क्या करें? इनका सवाल ये है कि अगर इमाम साहब खड़े हो जाए और आपकी इत्तियात पूरी ना हो तो हम क्या करें? आप जल्दी जल्दी इत्तियात पढ़ें, इमाम साहब का खड़े हो, आप इमाम के ताबे हैं, आप इमाम के मिजाज के हिसाब से अपनी तिलावत में तेजी लाएँ। जब आप तन्हाई की नमाज हो ना तो सुन्नत नफिल उनमें जितना लम्बू पढ़े, लेकिन वहाँ उस टाइम आप इमाम के ताबे उनके हिसाब से आप। हाँ जी। छोटी चिड़िया और ये तोते वगैरह पिंजरे में रख लेते हैं, उनके लिए कोई हुक्म गुनाह मिलता है उससे? इनका सवाल ये है तोते चिड़िए पिंजरों में रखना इसका कोई हुक्म है, कोई गुनाह है? बिल्कुल ये गुनाह है भाई। जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ाद पैदा किया है उन्हें कैद करना गुनाह है। उनका रिज़्क़ तो अल्लाह ने बांट दिया पूरी कायनात में, वो जहाँ मर्जी उड़े फिरें, अपनी मौज
कैसा लगेगा? बेहतरीन आपको चीज़ें मिले जो आपको घर में मैसर नहीं थी। बिल्कुल इनकी भी जिंदगी है, जिस तरह अल्लाह ने जिसे बनाया है उसे वैसे ही आज़ाद छोड़ दें। बकरी और बिल्ली पालना क्या सुन्नत है? इनका सवाल यह है, बकरा बकरी या बिल्ली पालना क्या सुन्नत है? भाई बकरा और बकरी चराना सुन्नत है, उनका बिजली सुन्नत है, पालना सुन्नत नहीं है, बल्कि उन्हें उनका बिजली सुन्नत है। बिल्ली कोई सुन्नत नहीं। बिल्ली एक सहाबी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा बिल्ली इकट्ठी होती थी, उनका नाम जो था, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे ना, हुरैरा बिल्ली को कहते हैं, तो हुजूर ने मदार में उन्हें बिल्लियों को बाप कहना शुरू कर दिया। हाँ, खुशबू लगाना कब हराम है? इनका सवाल ये है, खुशबू लगाना कब हराम है? सिर्फ हराम की हालत में खुशबू लगाना हराम है, और औरतों को ऐसी खुशबू लगाना हराम है जो दूसरे गैर मर्दों को उसकी खुशबू आए। रंग वाली खुशबू एक आती है सऊदीया में, अरब में, वो लगाती हैं औरतें, लेकिन खुशबू जो दूसरे नामहरम मर्दों को आए, अपने कमरे में अपने हस्बैंड की खुशबू वाली भी लगा सकती हैं। एहराम की हालत में किसी किस्म की कोई खुशबू या साबुन खुशबू वाला या पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। बाकी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है और हुजूर की पसंदीदा चीज़ों में है। जब हुजूर से पसंदीदा चीज़ें पूछी गई तो उसमें हुजूर ने खुशबू भी बताई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे से आने वाले होते थे तो ऐसी खुशबू में झोंके आते थे कि साहबा इकराम को अंदाजा हो जाता था कि हुजूर आने वाले, ऐसे जैसे खुशबू में नहाएंगे। तो खुशबू लगाना बड़ी सुन्नत है और हुजूर का हुक्म भी है, जुमे के दिन तैयार होकर खुशबू लगा के। हुजूर तो जिस महफिल में जाते थे महक जाती थी, हुजूर के जो थैला था उसमें खुशबू भी होती थी। जैसे कि इधर लगाने से सुन्नत डर जाता है, क्योंकि आम परफ्यूम लगा सकते हैं किसी भी तरह। इनका सवाल ये इधर लगाने देकर सर में दर्द हो तो परफ्यूम लगाने बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन खुशबू इस्तेमाल जरूरी है। हाँ जी, सूरत बंद एक आयत है, ये उसका तर्जुमा है कि जब पिछली खोल दी जाएगी इसका क्या मतलब? इनका सवाल यह है, सूरह कलम की आयत है कि जब पिंडली खोल दी जाएगी, मतलब ये है अल्लाह की पिंडली का जिक्र है वो। जिसके पुलिस से कपड़ा आगे जाएगा और सजदे की भी गिराए जाएंगे तो सजदा ना करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पिंडली का जिक्र है। इसी तरह से बहुत सारे अल्लाह के चेहरे का भी जिक्र है, ये सब मुतशाबिहात में है। ये वो जिक्र है कि जब अल्लाह की तजल्ली आएगी सामने, वो दिन वो होगा तो उस दिन उसकी तजल्ली के सामने सारे सजदा दे देंगे, चाहे कोई काफिर हो चाहे मुसलमान हो। तो ये सब है मुतशाबिहात में, किस तरह की पिंडली होगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का जिक्र है, अल्लाह के चेहरे का जिक्र है, अल्लाह के हाथ का जिक्र है, अल्लाह के मतलब वो रेत फेंकने का जिक्र है कि अल्लाह ने रेत फेंका तुमने नहीं फेंका, लेकिन ये सब मुतशाबिहात होते हैं। लोगों ने अंदाजे से लगाए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये तजल्ली हो सकती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है क्योंकि नबी ने भी इसके बारे में हमें तालीम दी। औरतें कैसे लगाती हैं क्योंकि हाथ में पता हो जाता है? इनका सवाल ये है कि औरतें कैसे लगाती हैं, क्या उनका मसा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। फिर मसे के लिए चौथाई सर का मसा चाहिए होता है, तो कैचर जो है वो थोड़े देर से में लगा होता है। अगर आपने पूरा हाथ गीला किया औरतों ने और अपना पूरा पीछे तक उन्हें भेज दिया, बिल्कुल चौथाई हिस्से में चला गया इंशाल्लाह, और वो उनका मसा होगा बिल्कुल। आजकल नेट पर एक बुजुर्ग महीने में बोलते लिखते हैं, हाँ। ये लोग सहाबा की तरह बता रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? हाँ, मैंने भी देखी है कि भाई एक बुजुर्ग जो है वो मदीने में घूम रहे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा ये साहबा जैसे लग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे नज़दीक में। क्या साहबा इकराम का जो तकद्दुस है, साहबा इकराम का जो मर्तबा है, आज के लोगों से मिलाना उन्हें मेरे नज़दीक तो पंगा लेना लग गया, क्योंकि इस टाइम को साहबी किसे कहते थे? जिन्होंने नबी को देखा हो, जिन्होंने तो नबी को नहीं देखा, ये कैसे ही शक्ल से लग रहा हो, कितने ही नेक हो, कितने ही मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन ये कहते ना कि साहबा जैसे लग रहा है, ये तो गुनाह की बात है। आप मुत्तकी परहेजगार कह सकते हो, मेरे नज़दीक कुछ नहीं है। इनका सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आगे भी चलेगा और इंतजार ही कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, अलामतें हैं, अभी वो अलामतें नहीं आई हैं। नबी की जो पेशिंगोइयाँ हैं, उन अलामतों को जब आप पढ़ोगे तो आपको उनका इंतजार ही रहेगा। आप इश्काल नहीं हो सकता, आप उनको आगे चलेंगे।
क्या वलीमा करना शादी के लिए जरूरी है? इनका सवाल ये है किसी ने सवाल है क्या शादी करना चाहे तो उसके लिए इस्तिखारा करना भी जरूरी है? इस्तिखारा करना। शादी इनके दो सवाल हैं भाई, अगर शादी करनी हो तो क्या इस्तिखारा करना ज़रूरी है? नहीं भाई, इस्तिखारा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जज्जा हो कि भाई यहाँ मैं करूँ या ना करूँ, वहाँ तो आप इस्तिखारा करो। और अगर आपका दिल पक्का है, अगर आपको लड़का या लड़की पसंद है, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दोनों फिर पढ़ के हाँ करो, इस्तिखारा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरा आपका सवाल है कि वलीमा ज़रूरी है। मेरे नज़दीक वलीमा ज़रूरी है, क्योंकि नबी ने अपने सहाबी को ये बात फरमाई कि अब्दुर्रहमान बिन औफ वलीमा ज़रूर किया था। हालांकि मुझे पता है कि उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता, ये बदतरीन खाना भी हो सकता है अगर गरीबों को ना बुलाया जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहूँगा वलीमा ज़रूर किया। तो हुजूर का इसके बारे में जोर दे के कहा गया, तो इसलिए वलीमा करना चाहिए। चाहे आप 5 किलो चावल घर में पका के ना वलीमे की नीयत से और अपने बहन भाइयों की दावत करते वलीमा हो गया। वलीमे के लिए ज़रूरी है कि आप हॉल बुक कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा 1000-2000 आदमियों का फंक्शन करें। वलीमा तो एक नीयत है कि हम अपने रसूल की एक सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो 5 किलो चावल में हो जाता है। जो दावत दी जाती है जमात वाली दावत को दी जाती है तो उधर कौन सा देता है? इनका सवाल यह है, तबलीगी जमात वाले जो दावत देते हैं वो तो दावत तो गैर मुस्लिमों के लिए है। ये इस्लाह लफ्ज़ होना चाहिए, होना तो इस्लाह ही चाहिए, मगर ये चलन में है, कोई हरकत नहीं है, कोई बनाई नहीं है। दावत आप लोग जो असल दावत को समझते हो, आप अपना काम शुरू कर दो, आप गैर मुस्लिम को जाना शुरू कर दो। वो हमारे भाई जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी करने दो। वो दावत कह के करें या आप इस्लाह कह के करें, उन्हें करने दो, हमें कोई उंगली नहीं उठानी किसी पे। वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारी कमाई। क्या बच्चों को खुशबू लगाने से जिन आते हैं? हाँ, ये बड़ा है सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया कि क्या बच्चों को खुशबू लगाने से जिन आ जाते हैं। बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बच्चों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि नबी की बड़ी सुन्नतों में है खुशबू लगाना, और एक भी हदीस नहीं है कि हुजूर ने मना करा हो बच्चों को खुशबू लगाना, बल्कि लगाया तो ये तो पक्का है कि खुशबू लगाने से फरिश्ते आते हैं, और बदबू की चीज़ें लगाने से जिन और शैतान आते हैं। जो आपको दुआ सिखाई जाती है लैट्रिन में जाने की, उसका मतलब यही है कि आप जो है उन शैतानों से खबीसों से पनाह मांग के जो है अंदर घुस रहे, क्योंकि वो गंदी जगह है, लैट्रिन जगह है, बदबू की जगह है, तो वहाँ जिन्नात का पूरा जमघटा हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों की हिफाजत करानी तो खुशबू लगा के बाहर भेजा करें, जिससे कि फरिश्ते उनके चारों तरफ हैं, उनकी शैतानों से हिफाजत करते हैं। और ये भी बता दूँ मैं आपको, जहाँ जिन्होंने फरिश्तों को देखा ये बात, तो मैं तो उल्टा कहूँगा, माएँ जो है वो अपने बच्चों को खुशबू लगा के भेजे बाहर, जिससे कि चारों तरफ उनके फरिश्ते रहें, उनकी हिफाजत करिए, और जिन फरिश्तों को देख के उनके आसपास भी ना पहुँचे। जैसे ख्वाब में अगर किसी को इंतकाल होते हुए देख लें, कोई मर जाता है और कहते हैं कि इनकी उम्र बढ़ गई, क्या ये बात सही है? इनका सवाल ये है कि किसी का इंतकाल हो जाए, कहते हैं उम्र बढ़ गई, क्या ठीक है? ये भी सिर्फ माशरे की बुराई की बात है, नबी ने तो नहीं फरमाई है। और हमारे ख्वाबों की वैल्यू क्या? हमने तो रात को ज़्यादा खा लिया, कोई हमारे दिमाग को चढ़ा हुआ है, कोई मौत, किसी का एक्सीडेंट तो हम देख लेंगे मर गया, कुछ नहीं होता हमारे ख्वाबों में। तो इसलिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है इस बात की कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र में बरकत के लिए नबी की जो हदीसें हैं वो पढ़ें आप, कि किन किन कामों से उम्र में बरकत असल चीज़ हो। और चुगली किसे कहते हैं? गीबत और चुगली, इनका सवाल ये, गीबत और चुगली किसे कहते हैं? भाई दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। गीबत कहते हैं पीठ पीछे बुराई करने को, जो बुराई उस शख्स में हो। जब नबी से पूछा कि अगर हुजूर उसमें बुराई हो, कि हाँ अगर हो तभी गीबत है, अगर उसमें बुराई नहीं है, आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो फिर वो बोतान है। लेकिन चुगली में एक फ़र्क ये है कि आप इससे भी आगे बढ़ जाते हो। ऐसी गीबत जो आप लड़वाने के लिए करते हो वो चुगली कहलाती है। दो भाइयों में, जैसे एक के पास आप गए और उसे चढ़ाया आपने कि फला ये इतना बुरा कह रहा था, और मतलब तेरे ख़ानदान को, तेरे घर वालों को, और तू डर गया उससे। उधर उसके बाद यार मैं उससे बात कर रहा था, उन्होंने तो पता नहीं तेरे लिए कैसी कैसी गाली निकाल। तो इन्हें लड़वाना ये चुगली है। ये गीबत से भी एक अगली चीज़ है। और चुगली खोर के बारे में उन्होंने कहा कि जन्नत की खुशबू भी नहीं। जुमे का जो टाइम बताया आपने, जुमे का जो टाइम बताया, घंटा कारोबार काम करने के लिए, तो ये कौन सा टाइम सही है? कुरान की आयत है,
اذان سے لے کے اذان ہوتے ہی دوڑو مسجدوں کی طرف اور نماز ہونے تک جو پہلی اذان ہوتی ہے نا جمعے کی اس سے لے کے چیزیں بتانے کا سوال ہے وہ رشتے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ سے اگر اس کی کوئی کمی پتہ ہے تو یہ بتانا چگلی آئے گی یا اس کو گناہ ملے گا؟ رشتے کے بارے میں بتانا کیا چگلی ہوگا، اس کا سوال یہ ہے نہیں بھائی، یہ تو آپ اگر اس کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ حق نہیں بتا رہے تو آپ اس کے پوچھنے کا حق ادا نہیں کر رہے، وہ نہ غیبت ہے نہ چگلی ہے، بالکل آپ کو یہ بتانی چاہیے جس سے کہ جو آپ کو پتہ ہے جس سے دوسرے کی بچی بچ جائے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، آپ اپنی بچی کے لیے تو اس رشتہ کرنے کے لیے دوسرے کی بچی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ میں برا نہ بن جاؤں، میں غیبت نہ کروں، بتانا ضروری ہو گیا آپ کو۔ جمعے سے ریلیٹڈ ہے جیسے اذان ہو جائے ایک دکان کی 2 3 بھائی ہیں تو پہلے کسی اور کو بھیج دیں دکان کا ان کا سوال یہ ہے کہ 2 3 بھائی ہوں، پہلے کوئی پڑ جائے پھر دوسرا پھر تیسرا، دکان بند نہ ہو، کاروبار بند نہ ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہی تو آزمائش ہے، وہی ہی وہ کرتے تھے۔ آپ کو وہ 1 گھنٹہ اللہ نے اسی آزمائش کے لیے دیا کہ آپ کو 7 بھائی دے دیے اور کام خوب چلا دیا کہ دکان نہ بند کر دیو، تو 1.25 والی پڑھ لے، تو 1.5 والی پڑھ لے، تو 2 والی پڑھ لے، نوٹ کماتے رہو، آزمائش ہی ہے۔ بھائی قرآن ابھی آئی نا کہ اس دن مچھلی نہیں آتی تھی اور سنیچر کے دن بہت مچھلی آتی تھی، سنیچر کے دن جب مچھلی اللہ نے انتظام میں بھیجی، بھائی صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر آزمائش کی یہ آیت آئی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو ہم جب جنگل میں جاتے تھے احرام باندھے ہوئے عمرے کے لیے حج کے لیے، تو ہمارے سامنے ہرن اور اس کے بچے ایسے پھرتے تھے پکڑنے، بہت طبیعت آتی تھی، مگر کیونکہ آیت آ چکی تھی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ یہی تو آزمائشیں ہوتی ہیں، میں بتاتا رہا ہوں، دن گاہک بھی آئیں گے، دماغ میں شیطان یہ بھی ڈالے گا جو آپ بتا رہے ہیں، بھائی فلاں بھائی وہاں پڑھ لے، فلاں بھائی وہاں پڑھ لے، وہ تو آپ کو ٹائم فکس کرنا ہے جامع مسجد کے حساب سے اپنی قریب کی مسجد، تو بھائی ہم نے 1 بجے سے 2 بجے تک بزنس نہیں کرنا، کیا کیسے ہی کہا ہے، پر یہ تو سستا سودا ہے، انہیں تو پورے 24 گھنٹے تھے بھائی، ہمیں تو 1 گھنٹہ ہے۔ اللہ نے بہت ہمارے لیے رحمتیں برسا رکھی، ہم سمجھتے ہیں کہ بات غریب آدمی ہے کائے کے صدقے کے پیسے، ہاں دے سکتا ہے بھی۔ ان کا سوال یہ صدقے کے پیسے کیا شادی میں دیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، غریب بچیوں کی شادی میں صدقے کے پیسے دینے چاہیے، انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ جو کیا کرتے ہیں اپنے گھر کا پورا نکالا کر کے سامنے کے دوسرے گھر کے سامنے کرے، ہاں ایسا کرنا گناہ تو ہے ہی، تو کیا یہ سبیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ، اور کیا ایسے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دوسرے کے آگے کوڑا ڈالنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ بھائی بڑا گناہ ہے، آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جس نبی نے آپ کو یہ کہا ہو کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ، تمہاری خوشبو سے دوسرے جو مسجد میں نمازی ہیں انہیں تکلیف ہوگی، تو آپ تو ان کے گھر کے آگے کوڑا ڈال رہے ہیں، تو یہ بڑے گناہوں میں ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو نا ایسے کسی پڑوسی کو پیار سے سمجھاؤ، نہیں تو آپ تھیلی اٹھا کے آگے کہیں ایسی جگہ ڈال دو کہ اس کے گھر کو تکلیف نہ ہو، بہت ثواب کا کام ہے، کیونکہ پاکی کو اور اسے صفائی کو حضور نے آدھا ایمان بتایا، تو آپ اپنا بھی ایمان بچا رہے ہیں اور اس کا بھی ایمان بچا رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ لفافہ دے سکتے ہیں کیا وہ صدقے کا پیسہ؟ ان کا سوال یہ لفافے میں دے سکتے ہیں؟ صدقے کا بالکل دے سکتے ہیں بھائی، آپ توبہ کہہ کے دے دو، وہ غریب آدمی ہے تو کوئی نہیں۔ آپ کے سوال میں ذرا سے میں ایک حدیث سنا دوں، بہت ہی خوبصورت حدیث، حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو تکلیف دہ ہوں، اس کا مفہوم میرے یاد نہیں آ رہا صحیح، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا بدبخت، اور اس طرح کا مطلب کہ جو بہت بڑے گناہوں میں شامل ہو کے دوسروں کے لیے تکلیف دہ بنے، جیسے آپ نے کسی کے گھر کے آگے موٹر سائیکل کھڑی کر دی، کسی دکان کے آگے کار لگا دی، یا کسی کے گھر کے آگے گندگی پھیلا دی جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ سب بڑے گناہوں میں ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ ظہر قضا ہو جائے تو کیا عصر کے بعد مطلوب وقت میں ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سوال یہ ہے ظہر قضا ہو جائے تو مطلوب وقت میں ادا کر دیں؟ بھائی ظہر قضا ہی کیوں ہو رہی؟ قضا تو نماز اسلام میں ہے ہی نہیں،
नबी की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई कभी भी, ना उन्होंने हुक्म दिया इस तरह। अगर आपकी नमाज क़ज़ा हुई तो आपको जब याद आ जाए फ़ौरन पढ़ दो। मकरू वक्त में तो पढ़नी नहीं है, जो मकरू वक्त है उनमें तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं पढ़नी। और उल्टे हाथ से पानी पीते हुए सीधे हाथ से सपोर्ट लगा दिया, उल्टे हाथ से पानी पिया। इनका सवाल ये है कि खाना खाते हुए हाथ छींकने होते हैं। बहुत से लोग जो है वो सीधे हाथ में गिलास नहीं पकड़ते, उल्टे हाथ में पकड़ा, सीधे हाथ से सपोर्ट लगा दी, नीचे से उंगली लगा दी या प्लेट लगा दी, क्या ये ठीक है? मतलब सीधे हाथ सीखना जाए, बिल्कुल सीधे हाथ सीखना जाए। वहाँ भी आप दूसरों का ख्याल करें। और लोग जो बैठे हुए हैं वो आपके चीखने गिलास से या चीखने चम्मच से खाना निकालेंगे तो उसमें क्या पीते? तो आप खाने का हुक्म है सीधा हाथ से, पीने का हुक्म है सीधा हाथ। अगर आप सीधा हाथ की सपोर्ट दे रहे हैं तो आपका सीधा हाथ ही गिरा जाएगा, बल्कि दुगना और सवाब भी मिलेगा। क्या आप औरों का भी ख्याल करें। और खाना निकालने में कोई हदीस नहीं है कि आप उनके हाथ से न निकालो। मैं अक्सर देखता हूँ लोग गंदा कर देते हैं इस फूड को, बिग्घी आती है निकालते हैं। उल्टे हाथ से खाना निकालो, सीधा हाथ से खाओ। एक सिलपची में से सारी बोटी अपनी प्लेट में रख लेना, ये सही है गलत है? दूसरा बैठा हुआ करा होगा, कहीं करा होगा। मतलब बताओ इसके बारे में ज़रा जहन खुले लोगों का। इनका सवाल ये है कि सिलपची में खाना आया और सारी बोटी एक ही हाथ में उतार के बैठ जाए, क्या है? ठीक है, हक तलफी है भाई, ये बड़े गुनाहों में। आप जिस जगह बैठे हैं सबका देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका और बहुत सारे बुजुर्गों का भी तरीका यही रहा कि जो जो अच्छी बोटी आती थी, जो जो अच्छी चीज़ें, फल हो, दूध हो, पहले दूसरों को। कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है कि जो खुद भी दूसरों को तरजीह देते हैं, उन्हें सहाबा इकराम का जहाँ जिक्र किया तो सहाबा दूसरों को तरजीह देते थे अपने ऊपर। भाई किसी को एक को प्यास लग रही, पता लगा दूसरा तड़प रहा पानी से, कि उसे पिला दे पहले। वो दूसरे पे पहुंचे, तीसरे पे। ये बहुत मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी। सबकी डेथ हो गई, पानी नहीं पिया अपने भाइयों के लिए। तो ये जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, इन्हें आप देखे तो देखो, आप भी तबीयत खुश हो जाएगी। देखो ये खुदगर्जी है कि आदमी खुद अपना सोचे। जो अपने भाई का सोचेगा फिर अल्लाह उसका सोचेगा। आप देखे देखो उन्हें बोटी है, अगर अगली बोटी आपके पास बेहतरीन आई तो मेरा नाम हो सकता है अगली डिश में। ये बोटी आप बांट दो पहली डिश में, आप करना है काम। माहौल का असर पड़ता है, एक असर पड़ता है माहौल का। जैसे हमारे इलाके में लकी गेट में 10-12 मस्जिद है, वहाँ पे जुम्मा हो रहा है और वो सब मस्जिद वाले एक ही टाइम फिक्स कर लें, सबकी जिम्मेदारी बन जाएगी, एक ही टाइम नमाज होती है ताकि बच जा सके। अब वहाँ ये जो लोग कर रहे हैं 12-35 के, कौन मुझे 1 बजे 1:15 बजे, तो इसलिए आदमी शैतान और फिर उनको कर दे परेशान। इनका सवाल ये है कि टाइम अलग अलग होने चाहिए, एक ही टाइम फिक्स हो नमाज का? भाई अलग अलग में ज़्यादा सहूलियत है। देखो इसमें लोगों के लिए, किसी को कोई काम है, किसी को कोई परेशानी है, कहीं जाना है, ये तो अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर कि हम ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ चप्पे चप्पे में मस्जिद है। तो आपको अल्लाह ने ये सहूलियत दे दी। वरना अगर आपकी एक ही इलाके में एक ही मस्जिद हो, जैसे इनमें गाज़ियाबाद और इधर आप चले जाओ फरीदाबाद वगैरह में, तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है लोगों को पहुँचना। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक से बहुत अच्छा मामला है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जुमा सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में हो। ये जो छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा शुरू हो गया, ये मुनासिब नहीं लगता। ज़िना किसे कहते हैं? इनका सवाल ये है, ज़िना किसे कहते हैं? ज़िना जो है बेटा, अभी आप थोड़े छोटे हो, इंशाल्लाह मैं आपके वालिद से कहूँगा, वो आपको प्यार से बता देंगे कि क्या मामला है ज़िना का। तो इंशाल्लाह ताला वो आप पता लग जाएगा आज ही। आप क्या सुन्नतें ना पढ़ सकें तो क़ज़ा पढ़ लें? हैं? क्या सुन्नतें ना पढ़ सकें तो क़ज़ा पढ़ लें? इनका सवाल ये है क्या सुन्नतें ना पढ़ सके तो क़ज़ा पढ़ लें? भाई सुन्नतों की कोई क़ज़ा नबी ने नहीं बताई, ना कभी पढ़ी। तो इसलिए सुन्नतें अगर कभी निकल जाएँ आपकी इत्तेफाक से तो कोई क़ज़ा नहीं। सिर्फ एक सुन्नत तो हुजूर ने क़ज़ा पढ़ी है। एक बार फजर की नमाज सोते हुए निकल गई तो सब सहाबा भी सोते रह गए, तो हुजूर ने उठते ही सबसे पहले कहा कि वज़ू करो, नमाज पढ़ो। तो पहले सुन्नतें पढ़वाई सहाबा को भी और खुद भी पढ़ी, और उसके बाद फिर फ़र्ज़ पढ़े। तो सिर्फ एक तो फजर की सुन्नत है और एक ईशा की वितर, इनके बारे में हदीस पाक भी है कि अहम तरीन नमाजें हैं फ़र्ज़ों के बाद। तो ये आप ज़रूर इनकी क़ज़ा कर लिया करें। बाकी और किसी सुन्नत की कोई क़ज़ा नहीं है। कोशिश करें निकले ही ना,
क्योंकि इनके बारे में हदीसें ऐसी खूबसूरत हदीसें हैं कि ये आपके लिए कंपलसेशन बन जाएंगी आपकी फ़र्ज नमाज। इद्दत में से निकलने का कोई टाइम या कुछ क्या पढ़ना चाहिए इद्दत में से निकलने के लिए? इद्दत का तो टाइम जब पूरा हो जाए उसमें से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का शुक्र भेज के कि तूने एक बहुत बड़ा अपना जो अहकाम है उनमें से एक हुक्म जो है मुझे पूरा करने की तौफीक दी, इतनी ज़िंदगी दी, इतना तकवा दिया, अलग में बैठ के मैं याद कर सकी, पढ़ सकी और फिर खुशियों के साथ निकले। और निकलते ही अपना फ्रेश हो गए, अच्छे कपड़े, अच्छी लिपस्टिक, अच्छा मेकअप, सब कुछ करें जो करती थी अपने शौहर की ज़िंदगी, ये जताने के लिए कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस शौक से निजात दी। टाइम क्या हो? 10 और किसी के जहन में कोई बात भाई? इनका सवाल है दौर की सुन्नत अगर निकल जाए तो बाद में पढ़ लें। भाई वही को बता रहा, सुन्नतों की कदर नहीं है। ये हमारे इलाके में बना दिया कि 4 सुन्नतें पहले नहीं पढ़ी बाद में पढ़ो। निकल जाए तो आप दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ो ना। हुजूर की बड़ी सुन्नत है 4 सुन्नतें पढ़ना, तो आप 15 मिनट बाद वाली दूसरी मस्जिद देखो। हम अपनी सहूलत देखते हैं, रसूलुल्लाह के हुक्म नहीं देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी सुन्नतें नहीं निकली, तो हमारी हिम्मत क्या है कि हम निकाल दें। आपकी निकल गई, हमारे पास तो अल्लाह ने ऐसा दिया कि 15 मिनट बाद दूसरी मस्जिद, उसके 15 मिनट बाद तीसरी मस्जिद। आप कहीं भी अदा करो, वहाँ सुन्नत अदा कर दो और उसके बाद अव्वल तो घर सुन्नत अदा करो। सुन्नत तो घर पे पढ़नी चाहिए। और हो गया भाई, किसी के ज़हन में कोई बात तो नहीं? हम वमा अलैना इल्लल बलाग, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी नमाज पढ़ने नहीं रहेगी। या अल्लाह तो रहमत फरमा दे, या अल्लाह तो फजल फरमा दे, या अल्लाह तो करम फरमा दे, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा दे, या अल्लाह हमें यहाँ जो बात की उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसमें किसी किस्म का कोई शर का पहलू हमारे दिलों से दूर फरमा। जितने भी खैर के पहलू हमारी ज़िंदगी में उतार दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा, हद दर्जे की इत्तबा अता फरमा, हुजूर की ख्वाबों में ज़ियारत नसीब फरमा। हमें जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, चुगली से, ज़िनाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमें वादा खिलाफी से, झूठ बोलने से, झूठी कसमें खा के माल बेचने से हमारी हिफाजत फरमा, हराम कमाई से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें हलाल कमाई में लगा। या अल्लाह हमारी आँखों की, हमारे बदन को, हमारे बोलने को, हमारे सुनने को हलाल फरमा। या अल्लाह पाक हमें हर हराम से बचा, हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम चलने से, हराम छूने से, हराम महसूस करने से। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमें अपने बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी औरतों के साथ बहुत नरम रवैया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुजूर की हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा। हुजूर की सुन्नत को चलने वाला बना। हुजूर की सुन्नत जो मुर्दा होगी वो जिंदा करने वाला बना। या अल्लाह आज हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।